हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं विपिन कुमार एक बार फिर से आपके अपने चैनल हिंदी के रंग विपिन सर के संग पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग वाक्यांशों के लिए एक शब्द की प्रैक्टिस करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट फोर्थ है हिंदी का। सभी टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट वाक्यांशों के लिए एक शब्द। आज की वीडियो का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो। जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। शत्रुहीन, अशत्रु, निशत्रु या अजात शत्रु। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, अजात शत्रु। जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, जिसका उपचार ना हो सके। जिसका उपचार ना हो सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। दुस्सहाय, असाध्य, श्रमसाध्य या साधनहीन। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, असाध्य। जिसका उपचार ना हो सके उसे असाध्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो मोक्ष की कामना करता है, इच्छा करता है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। मोक्षकामी, मौक्तिक, मुमुक्षु या मुमुक्षी। तो आपका राइट आंसर होगा मुमुक्षु, यानी मोक्ष की कामना करने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, उसे कहते हैं मुमुक्षु। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जो वीर पुत्र को जन्म देती हैं उसमें क्या कहा जाएगा। वीरांगना, पुत्रवती, वीर प्रसू या वीर बहुरी। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, वीर प्रसू कहा जाएगा। जो वीर पुत्र को जन्म देने वाली होती हैं उन्हें वीर प्रसू कहा जाता है। और जो वीर स्त्री होती है उसे वीरांगना कहते हैं। जो वीर स्त्री होती है उसे क्या कहा जाता है, वीरांगना कहा जाता है। और पुत्र को जन्म देने वाली पुत्रवती, जो पुत्र को जन्म दे वो पुत्रवती होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर, योद्धा, नायक के लिए एक शब्द क्या होगा। यानी शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या होगा। धीर ललित, धीरोद्धत या धीरोदात्त या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, धीरोदात्त कहा जाता है। जो व्यक्ति शक्तिशाली है, दयालु है, शांत, धीर है और योद्धा नायक है, इसके लिए एक शब्द जो है वो धीरोदात्त होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। अप्रमाणित, अप्रमेय, अपरिमित या अनप्रमाणित। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी, अप्रमेय। जो प्रमाण के द्वारा सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहा जाता है। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, वह है प्रोसित पतिका, वियोगिनी, विरह विग्धा और खंडिता। इसके लिए एक शब्द क्या होगा। इसके लिए एक शब्द होगा वियोगिनी। वियोगिनी। वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी है उसे वियोगिनी कहा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे।
वन में लगने वाली आग। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? बड़वाग्नि, दावाग्नि, विरहाग्नि या जठराग्नि। इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी है। जो वन में आग लगती है उसे दावाग्नि कहा जाता है। और समुद्र में जो आग लगती है उसे बड़वाग्नि बोला जाता है। जो समुद्र में लगने वाली आग उसे क्या बोलेंगे? बड़वाग्नि बोलेंगे। और विरह की अग्नि जो होती है उसे विरहाग्नि बोला जाता है। पेट में जो आग लगती है यानी उसे जठराग्नि कहा जाता है। पेट की जो आग है उसे जठराग्नि बोलते हैं। बड़वाग्नि समुद्र में लगने वाली आग, विरहाग्नि विरह की जो आग है उसे विरहाग्नि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पति युक्ता स्त्री को क्या कहेंगे? पति युक्ता स्त्री को क्या कहेंगे? एक शब्द क्या होगा इसके लिए? दंपत्ति, जोड़ी, सधवा या पति पत्नी। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, सधवा। जो पतियुक्ता स्त्री है उसे सधवा कहा जाएगा। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में क्या कहा जाएगा? जयचंद, शकुनी, विभीषण या नारद। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, नारद। जो मनुष्यों में झगड़ा लगाता है उसे नारद कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? यानी महल का जो भीतरी भाग है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? गर्भगृह, भीतरी तल, अंतःपुर या रनिवास। तो इसे अंतःपुर कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अंतःपुर। नेक्स्ट प्रश्न, जिसका जन्म छोटी जाति यानी निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अंडज, शूद्र, अन्यत्यज या अछूत। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, अन्यत्यज बोला जाएगा उसे। जो निचली जाति में उत्पन्न हुआ हो उसे अन्यत्यज कहते हैं। और जो अंडज शब्द दिया है, जो अंडे से जन्म लेता है उसे अंडज कहा जाता है। शूद्र की बात करेंगे तो हमारे 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें से जो अंतिम वर्ण है वो शूद्र कहलाते हैं। और अछूत शब्द जो है इसका देखें, जो छूने योग्य ना हो उसे अछूत बोला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, यानी जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? इंद्रियाधिपति, जितेंद्रिय या जीतेंद्रिय या इंद्र। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, जितेंद्रिय। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, विजय प्राप्त कर ली हो, उसे जितेंद्रिय कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न है, जिसका इलाज ना हो सके इसके लिए एक शब्द क्या होगा? असाध्य, दुसाध्य, साधनहीन या श्रम साध्य। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, असाध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अजेय, अज्ञेय, अपराजेय या दुर्जेय। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, जिसे जीता ना जा सके उसे कहते हैं अजेय। और जिसे जाना ना जा सके वो अज्ञेय। अज्ञेय जो शब्द दिया है यानी जिसे जाना ना जा सके वो हो गया अज्ञेय। जिसे कठिनता से जीता जा सके वो होता है दुर्जेय। और जिसे पराजित ना किया जा सके उसे हम कहेंगे अपराजेय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जो छीड़ ना हो सके, जो छीड़ ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है अमिट, अपार, अक्षय, अनंत। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, अक्षय। जो छीड़ ना हो उसे कहते हैं अक्षय। और जो मिट ना सके उसे कहेंगे अमिट, यानी जो मिट ना सके वो हो गया आपका अमिट।
तथा जिसका कभी अंत ना हो वो हो जाएगा आपका अनंत। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जो सब कुछ जानता है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो सब कुछ जानता है, इसके लिए एक शब्द क्या है? त्रिकालज्ञ, बहुज्ञ, ज्ञानी या सर्वज्ञ। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है अर्थात वो सर्वज्ञ है। और जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों कालों को जाने उसे त्रिकालज्ञ कहते हैं। यानी तीनों कालों का जो ज्ञाता है वो त्रिकालज्ञ कहलाएगा। तथा जिसने ज्ञान प्राप्त हुआ किया है वो ज्ञानी है। जिसने बहुत ज्ञान प्राप्त बहुज्ञ हो गया। और सब कुछ जो जानता है वो सर्वज्ञ होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जिसके सिर पर चंद्र हो, जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चक्रधर या चंद्रग्रहण। राइट आंसर आपका है ऑप्शन बी, चंद्रशेखर। जिसके सिर पर चंद्र है उसे चंद्रशेखर कहा जाएगा। और जो चक्र को धारण करेगा वो चक्रधर हो जाएगा। चक्र को धारण करने वाला चक्रधर हो जाएगा। और जब चंद्रमा की ऐसी स्थिति, जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ती है, उसका कुछ भाग दिखाई नहीं देता, ये चंद्र ग्रहण कहलाता है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।